नमस्कार बच्चों। अरिहंत एजुकेशन फाउंडेशन का अरिहंत कला वाणिज्य एवं विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय बावधन पुणे के हिंदी विभाग के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर प्रवीण चंदन आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं के युवक भारती के अध्याय 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं भाग 2 में शेष कविता का अध्ययन करेंगे। ऐसा करो जिससे प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे कलियाँ खिले, जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे कलियाँ खिले। टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। अर्थ देखिए, यह कवि कहते हैं कि सच मैं भी नहीं हूँ और सच तुम भी नहीं हो, पर हमारे जीवन को हमें किस तरह जीना है, इस पद में कवि हमें यह बताते हैं। इस पद में कवि हमें यह बताते हैं कि ऐसा काम करो कि जिससे जीवन में किसी तरह की जड़ता नहीं रहे, और यह कार्य प्रत्येक इंसान को करना है जिससे जीवन में जड़ता नहीं आए। यह जड़ता का अर्थ है रुकने की अवस्था या कहीं पर रुक जाना, या फिर इसे हम ठहराव भी कह सकते हैं। व्यक्ति जहाँ कहीं रहता है वह हमेशा क्रियाशील रहता है, वह सदैव परिस्थिति से लड़ता रहता है, वह कभी शांत रहता नहीं, पर अंदर ही अंदर अशांत रहता है। जीवन में आने वाले हर संघर्ष से लड़ता रहता है, सामने आने वाली हर मुसीबतों और कठिनाइयों से लड़ता रहता है। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ते हुए, हिम्मत न हारते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करते हुए उन्हें सहन करना है और उनका डटकर सामना करना है, और आने वाली मुसीबतों से अपने आप को बचाना भी है और उसमें से मार्ग निकालना है, और आने वाली विकट परिस्थितियों के साथ अपना संघर्ष जारी रखना है और आने वाली परिस्थितियों से मार्ग निकालना है। कांटे खिले या कलियाँ चुभे, कांटे खिले या कलियाँ चुभे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर एक इंसान के जीवन के मार्ग में कांटे बिछे रहते हैं। इस मार्ग में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारा अहित बुरा सोचते हैं, वह हमारे मार्ग में कांटे बिछाकर रखते हैं, पर इस जीवन के मार्ग पर कांटे और फूल दोनों बिछे रहते हैं। यह फूल का अर्थ है जो हमारा अच्छा सोचने वाले हैं और हमारा हित करने वाले हैं। हमारे जीवन में अच्छा करने वाले और बुरा करने वाले, यह दोनों प्रकार के लोग हमें मिलेंगे, और इसमें बुरा करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। कलियाँ खिले, इसका अर्थ है जो हमारा अच्छा सोचने वाले लोग हैं, पर हमें इस परिस्थिति में क्या करना है, हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारा बुरा सोचने वाले लोग हमेशा हमारे मार्ग में रुकावटें और मुसीबतें लाते हैं, उन्हें हमारे करीब नहीं रखना चाहिए और इन लोगों से डरना भी नहीं चाहिए। हमें सतत अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए और अपना संघर्ष करते रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए और किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। हमने जो लक्ष्य पाना है उस तक पहुंचना, किसी परिस्थिति से घबराना नहीं। यहाँ कवि कहते हैं, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि हमेशा इस बात पर सतर्क रहना चाहिए, अपनी युवावस्था में आप हिम्मत न हारें, अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखें और अपनी हिम्मत को हमेशा संभाल कर रखें। युवावस्था की यह अवस्था बड़ी नाजुक होती है। हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है
और सतर्क भी, क्योंकि हमें आगे सतत संघर्ष करना है और इसके कारण हमें बाकी बातों पर ध्यान देना है। हमें मानसिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ रहना है। सांसारिक मोहमाया के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। अगर उसकी मोहमाया में हम फंस गए तो हमारे मन में संघर्ष करने की प्रेरणा कम होते जाएगी, हमारी स्थिरता भी कम हो जाएगी और हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान देना है। कवि कहते हैं कि सच हम नहीं हैं, सच तुम भी नहीं हो। हमें मानसिक रूप से कभी हिम्मत नहीं हारनी। हमें अपनी युवावस्था में प्राप्त इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना है। यही भाव इन पंक्तियों का है। हमारे जीवन के रास्ते पर मुश्किलें और मुसीबतें ज़रूर आएंगी, हर तरह की अलग अलग परिस्थितियाँ आएंगी, पर ऐसे में हमें हार नहीं माननी है और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते रहना चाहिए। और यही संदेश हमें इन पंक्तियों से मिलता है। हमें किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है, सतत आगे बढ़ते जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने रचा आओ हम अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मंझधार को। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मंझधार को। जो साथ फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, जो साथ फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि जगदीश गुप्त जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में मनुष्य ने अपनी क्षमताओं के सहारे ही नए नए सृजन के कार्य किए हैं। नई नई रचनाएं मनुष्य की क्षमताओं का ही तो परिणाम है। जो भी उपलब्धियां प्राप्त हुई है उससे उसका लगाव ही हमें दिखाता है कि जिससे आकर्षित होकर उसने यह कार्य किया है, और यह लगाव होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि मनुष्य हमेशा महत्वाकांक्षी होता है और वह उसके आकर्षण और मोह माया में फंसता है। और मनुष्य को महत्वाकांक्षी होना आवश्यक है, तभी वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है। उसके जीवन में जो भी उसके संपर्क में आता है उससे उसका लगाव और जुड़ाव बढ़ जाता है, उससे उसे प्यार हो जाता है। फिर वह उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता है, फिर वह मोह माया आकर्षण में उलझा रहता है, फिर उसमें डूबता ही जाता है, फिर उसमें उलझ कर रह जाता है। फिर यहाँ कवि का कहना है कि हर व्यक्ति मोह माया के चक्कर में फंस जाता है और फिर यही व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता ही जाता है, लालसा और अधिक उत्पन्न होती है। और फिर एक समय ऐसा भी आता है कि समाज द्वारा बनाई गई परिपाटी यानी सिद्धांत के बाहर जाकर भी कार्य करने लगता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह नया निर्माण कार्य करने लगता है, इसलिए वह थोड़ा रास्ते से हटकर भी कार्य करने लगता है, पुराने रास्ते को धीरे धीरे छोड़ने लगता है और यह क्षमता वह अपने आप में निर्माण कर लेता है। क्षमतावान और सामर्थ्यवान व्यक्ति अपने आप में क्षमता निर्माण कर लेता है और इसी के सहारे वह असंभव कार्य को भी संभव कर लेता है। सामर्थ्यवान व्यक्ति ही संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ सकता है। ऐसा ही व्यक्ति असंभव को संभव कर दिखाते हैं, कठिन से कठिन कार्यों को भी वह आसान कर देते हैं। वह अपनी आत्मशक्ति के आधार पर जीवन में आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि जो मोड़ पर मंझधार हो, जो मोड़ पर मंझधार हो, मंझधार यानी नदी के बीच की धारा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सामर्थ्यवान व्यक्ति अपनी क्षमता और सामर्थ्य के बल पर वह कहीं भी नवनिर्माण का कार्य कर सकता है। जैसे नदी में बहने वाला पानी बहाव जिसे मंझधार कहते हैं, उसमें पानी का भाव ज़्यादा होता है, जिसमें उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। सामर्थ्यवान व्यक्ति ऐसे ही विपरीत परिस्थितियों में भी हालात का सामना कर विजयी होते हैं और अपनी क्षमता से परिस्थिति बदल देते हैं। वह जहाँ भी जाते हैं सफल ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन की दशा ही बदल देते हैं। यहाँ पर परिस्थिति अगर विषम है
समस्या बहुत है, तो ऐसे में राह पर चलना भी बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी अवस्था में हर प्रसंग का डट कर सामना करना है। सामर्थ्यवान व्यक्ति ऐसी विषम परिस्थितियों से कभी भी नहीं डरते हैं। ऐसे व्यक्ति परिस्थिति को भी अनुकूल बना लेते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने कार्य से उदास नहीं होता है। वह पूरी मेहनत और लगन से अपने कार्य को पूर्ण करता है। वह कभी भी निराश नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति न हताश होते हैं न निराश होते हैं, वह हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अब इस पंक्ति को देखें, जो 7 फूलों के चले, जो 7 फूलों के चले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि जीवन में फूलों का साथ मिले, इसका यहाँ पर यह अर्थ होगा कि यदि आपके जीवन में फूलों का साथ मिल गया, यानी अच्छे लोगों का, अच्छाइयों का। यहाँ पर कवि ने कहा कि बिना कठिनाइयों के माध्यम से आप अपना जीवन जीते हैं तो आपको अपना जीवन अच्छा लगता है, सहजता से अपना जीवन जीते हैं। पर जीवन कैसा होता है? यहाँ पर कवि कहते हैं कि पानी की तरह, जैसे कि जब ढलान पर पानी बहता है तो ढलान की वजह से वह खुद ब खुद आगे बढ़ता जाता है और उसका बहाव ढलान की तरफ बढ़ता जाता है, तो उसी तरफ वह बहता रहता है, न रुकते हुए वह आगे बढ़ता जाता है। और यह पानी का स्वभाव भी है, जैसे कि जहाँ ढलान मिले उस दिशा में बहते रहना। जहाँ ढलान मिले पानी वही बहता है। यदि हमारे जीवन में भी कठिनाइयाँ नहीं हैं, रुकावटें नहीं हैं, समस्याएं नहीं हैं, तो हमारा जीवन भी नीरस हो जाएगा। जैसे हम एक ही प्रभाव में बहते रहेंगे, अगर हमारे जीवन में समस्याएं है, रुकावटें है, दुख है, यही हमारे जीवन में आगे बढ़ने की सीढ़ियां हैं। उदाहरण के लिए, सुख के बाद ही दुख आता है, असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, रात के बाद ही दिन आता है। इसलिए हमारे जीवन में दुख और समस्याओं का हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। अगर यह नहीं रहा तो हमारा जीवन एकदम नीरस हो जाता है, जीवन में रस नहीं रहता है, अतः जीवन में आनंद नहीं आता है। ठीक वैसे ही जब नदी में पानी बह रहा हो, अगर उसके मार्ग पर चट्टानें नहीं आई, पत्थर नहीं आए, तो तब नदी के बहाव में गति नहीं आती है। इसी तरह मानव जीवन में भी रुकावटों और समस्याओं के आने के बाद ही आनंद आता है। यही मानव का जीवन है। अगर मानव के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है तो समस्याएं भी बढ़ जाती है, तो हम उनसे जूझते हैं और इन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, और इससे हमारा संघर्ष बढ़ता है और हमारे प्रयासों से यह दूर होते हैं। अगर हम संघर्ष न करें, यह समस्या हमें बुरी तरह घेर लेगी और इन्हें हमारे जीवन से पूरी तरह दूर कर ही हमें सफलता प्राप्त करना है। तब हमें आनंद की जो अनुभूति प्राप्त होती है, तब उसकी अनुभूति बड़ी अलग ही होती है, और इस तरह हम अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तभी हमें आनंद और सुख प्राप्त होता है। अगर जीवन में हर कदम में सुख ही सुख रहे तो हमें यह जीवन बड़ा ही निरस सा लगने लगेगा। सुख की परिभाषा को हम समझ नहीं पाते। अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में सुख से ज़्यादा दुख ही है। अगर दुख की अवस्था है तो उसके बाद सुख आएगा ही, और उस सुख के आने के बाद हमें उसकी बड़ी कद्र रहेगी। कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम जो संघर्ष करते हैं, फिर उसके बाद जो हमें सुख प्राप्त होता है, वही तो जीवन का सच्चा आनंद है। अतः हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आए तो उसे हमें सहजता से स्वीकार करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। हर परिस्थिति को हमें अपनाना है और हमें इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम सुख की कद्र करना सीख पाएंगे और उसका महत्व समझ सकेंगे। और एक कवि यहाँ कहते हैं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। और हकीकत में सच हम भी नहीं है और सच तुम भी नहीं हो। वास्तव जो सच है वह है हमारे जीवन में आने वाला संघर्ष। अब अगली पंक्तियाँ देखते हैं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना,
अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। इन पदों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमें खुद ही अपने हृदय की सच्चाई को हमें खोजना है। इसका अर्थ यह होगा कि हमें अपनी समस्याओं को पहचान कर हमें खुद ही स्वयं को मार्गदर्शन करना है और स्वयं को ही स्वयं की सहायता करनी है। हमें खुद को ही स्वयं का मार्गदर्शक बनना है। हमारी मदद के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, इसलिए हमें स्वयं ही खुद का मार्गदर्शक बनना पड़ेगा। दुख की घड़ी में हमें स्वयं को ही सांत्वना देना है। हमें खुद ही अपने आंसू पोंछने हैं और दुखों को सोच कर ही हमें सोचना है और यह प्रयास करना है दुख के समय में भी खुद को ही सांत्वना देना है और अपने आंसू को खुद ही पोंछना है। कवि आगे कहते हैं, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। आकाश किसी को भी किसी प्रकार का सुख देगा नहीं, धरती भी किसी का दुख देखकर पसीजेगी नहीं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी आपकी सहायता करने वाला नहीं है, कोई भी आपका शुभ चिंतक नहीं है, कोई भी आपका मार्गदर्शक नहीं है। इसलिए खुद की सहायता खुद ही करनी है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में भटकना पड़ता है। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को भटकना ही पड़ता है और भटकते हुए ही अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है। तभी वह आत्मनिर्भर होकर प्रयास कर पाता है और उसी प्रयास से वह सफलता प्राप्त कर पाता है। इसलिए इंसान का भटकना भी उसके लिए फायदेमंद हो जाता है। जीवन जीते समय हर प्रकार के अनुभव हमारे जीवन में आते हैं, उनसे हमें कुछ सीखना है। एक जगह चुपचाप बैठे रहने से कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए हर एक व्यक्ति ने भटकना ज़रूरी है। यह भी इंसान की अच्छाइयों के लिए ज़रूरी है। कई बार हम जाने अनजाने में हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच जाने के बाद हमें अलौकिक आनंद प्राप्त हो जाता है और जो सुख बड़ी ही सहजता और आनंद से मिल जाता है उससे हमें आनंद प्राप्त नहीं हो पाता, आत्म सुख हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। भटकते समय हमें अगर कोई चीज़ अचानक प्राप्त हो जाए तो उस समय आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भटकते रहने से मनुष्य को दिशा मिलती है, हाथ पर हाथ रख कर बैठने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, प्रयास करने से ही सुख प्राप्त हो सकते हैं। यही इन पदों का अर्थ है। अब आगे बढ़ते हैं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना जब तक प्रणय सुख से घना, जब तक बंधी है चेतना जब तक प्रणय दुख से घना। जब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। जब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। इन पदों का भावार्थ यह है कि कृत्रिम या फिर बनावटी मुस्कान से मन के दुख निराशा को छुपाना बेकार है। हमें सच्चाई को सहजता के साथ हमें उसको स्वीकार करना है। जो भी सच है, जीवन में आने वाले दुखों को बहुत ही सहजता के साथ स्वीकार करना है। अतः इन दुखों और विजयों को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को अपनी पीड़ा को दबा लेना चाहिए। उत्तम और श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जिसके तन और मन में किसी तरह का मैल ना हो, वह अंदर और बाहर से समान हो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कुछ इंसान अंदर कुछ और बाहर कुछ और होते हैं, वह बाहर से कुछ और दिखाते हैं। ऐसा करना गलत होता है। अंदर और बाहर से समान होना चाहिए, मन में कुछ होना और चेहरे से कुछ और दिखना। अतः
हमें इस कटु सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कि हमने देखा, हृदय की खिन्नता, खिन्नता का अर्थ है दुख। हृदय के अंदर बहुत पीड़ा है, दुख है, पर चेहरे से हम कभी नहीं दिखाते हैं। किसी से बोलते समय हमारा बर्ताव बड़ा अलग होता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हम जीवित हैं तब तक दुख हमारा साथी है या दुख ही दुख है। तब तक जीवन का रास्ता सही दिशा में जा रहा है। कवि कहते हैं, जब तक मेरे जीवन में दुख ही दुख है तभी मैं मानूंगा कि मेरे जीवन का रास्ता सही दिशा में जा रहा है। दुख तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, अतः उसके बिना जीवन जीना संभव ही नहीं है। दुख तो हमारे जीवन का अंग ही है और इसी के साथ हमें जीना है। हमें तब तक चलते रहना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाती है। हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, तब तक चलना चाहिए जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, और सदैव आगे बढ़ते रहना है। संघर्ष करने वाला ही अपनी मंजिल को पाता है। सुख को पाने के लिए हर कठिनाइयों को झेलकर और उन्हें दूर कर सुख प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। इस संघर्ष को ही हमें मन से स्वीकार करना है और इसे स्वीकार कर हमें अपने लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। और इसके लिए, हर संघर्ष के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसी के साथ यह कविता समाप्त हुई। धन्यवाद।